भारत देश के इतिहास में कई शक्तिशाली राजा हुए हैं और इन राजाओं ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। लेकिन आज हम एक ऐसे शक्तिशाली सम्राट के बारे में जानेंगे जिसने पूरे अखंड भारत पर राज किया। प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक काफी शक्तिशाली राजा थे। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एक छत्र राज किया। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई युद्ध जीते और कई राजाओं को अशोक ने युद्ध के मैदान में धूल चटाई। लेकिन कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे कालखंड को ही बदल कर रख दिया। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का भीषणतम युद्ध कहा जाता है। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के नेतृत्व में लड़ा गया था। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उत्तेजित हो गया था। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और दम विजय का युग शुरू हुआ। कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध प्रारंभ होने से पहले सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को एक पत्र लिखा और मौर्य साम्राज्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। देश प्रेमी प्रजा का साथ और मजबूत सैन्य शक्ति की वजह से कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए कलिंग एक महत्वपूर्ण राज्य था। यह उत्तर और दक्षिण के बीच मुख्य रोड़ा था। दक्षिणी क्षेत्र में राज्य विस्तार हेतु यह रास्ते में पड़ता था, इसलिए इसको जीतना जरूरी था। हिंद महासागर पर भी कलिंग राज्य का एकाधिकार था और यही वजह थी कि ये विदेशी व्यापार को प्रभावित करते थे। अतः मौर्यों के लिए कलिंग को जीतना आवश्यक हो गया था। कलिंग युद्ध धौली की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। सुबह के सूर्योदय के साथ शंखनाद की धुन पर युद्ध का आगाज हुआ। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन और सम्राट अशोक की सेनाएं आमने सामने थी। पूरा कलिंग युद्ध का मैदान बन चुका था। कलिंग की सेना भी एक नियम व्यवस्थित और ताकतवर थी, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। साथ ही कहते हैं कि कलिंग की सेना ही नहीं बल्कि वहां की प्रजा भी देश प्रेमी थी। दोनों तरफ से घमासान जारी था। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन की सेना एक समय ऐसा लग रहा था कि सम्राट अशोक को पराजित कर देगी, लेकिन धीरे धीरे कलिंग के वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। इसका एक मुख्य कारण सेना की संख्या मौर्य सेना से कम होना भी था। दूर दूर तक युद्ध मैदान में रक्त धाराएं बह रही थी, जिसे देखकर हर कोई डर रहा था। राजा होने के बाद भी सम्राट अशोक भी एक बार डगमगा गए थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कलिंग की पूरी सेना का सफाया हो गया। लगभग 1.5 लाख कलिंग से सैनिक मारे गए, जबकि 1 लाख मौर्य सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद दया नामक नदी खून से बहने लगी। लाखों स्त्रियां और पुरुष अपनी जान गंवा बैठे थे। यह सब नजारा देखकर सम्राट अशोक का सर चकरा गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। इस युद्ध के पश्चात ही सम्राट अशोक ने शपथ ली कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा और पश्चाताप करने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया। कहते हैं कि कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। अशोक ने भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया। साथ ही धम्म की स्थापना भी की, जिसके तहत उसने नियम बनाए और उनके अनुसार ही जीवन यापन करने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध के पश्चात मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया। कौशाली को कलिंग की नई राजधानी बनाई गई। सम्राट अशोक ने साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया।